आज की क्लास मुफर्रदात पे है। मुफर्रदात में पहले हम लोग एनिमल ओरिजिन ड्रग्स से स्टार्ट करेंगे। तो आज का टॉपिक टोटली एनिमल ओरिजिन ड्रग्स पे है। सो अद्विया हैवानिया, यह हैवानी अद्विया। ठीक है, जितने भी इसमें हैवानी अद्विया हैं उसमें आके बहुत से अलग अलग मिजाज की अद्विया होंगे। तो आप लोग को याद भी होना चाहिए कि कौन से मिजाज की कौन सी दवाएं हैं। तो उसके मिजाज के हिसाब से हम लोग क्लासीफाई करके उसके बाद पढ़ेंगे। तो जो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे गर्मो, क्योंकि सब ज़्यादा अद्विया जो हैवानी में है वो गर्मो खुश्क है। तो हम लोग पहले गर्मो खुश्क का पढ़ेंगे। ओके, तो गर्मो खुश्क में सबसे पहली दवा जो हम लोग पढ़ेंगे वो है अब्रेशम। ठीक है, तो अब्रेशम क्या है? तो अब्रेशम जो है सिल्क कुकून को कहते हैं। तो कैटरपिलर जो होता है उसका जो वो कीड़ा का घर होता है ये। ठीक है, तो बेसिकली इस तरह का शेप में होता है और इसमें सिल्क थ्रेड्स ऊपर से लगे रहते हैं। तो इसी थ्रेड्स को निकालने के बाद वो सिल्क साड़ी वगैरह बनाया जाता है। ठीक है, और कहा जाता है कि इस सिल्क के कपड़े का अगर पहना जाए तो बदन में जुएँ नहीं होती हैं। ओके, और अगर ये पूरे फुल शक्ल में है, पूरे हालत में है, तो इसको बोलते हैं अब्रेशम खाम। अब्रेशम खास। और अगर इस अब्रेशम को कतर दिया जाए, मतलब कैंची से काट दिया जाए, तो उसको कहते हैं अब्रेशम मुकर्रज। ठीक है, अब इसका फंक्शंस देखेंगे हम लोग, क्योंकि वो गर्म खुश्क है तो गर्म का भी इसमें फंक्शंस होगा और खुश्क का भी फंक्शन होगा। तो गर्म का फंक्शन क्या है? मुहल्लिल। गर्म है, मुसक्किन रहेगा, तो बदन की हरारत को बढ़ाता है। खुश्क होने की वजह से मुजफ्फिफ होगा, काबिज होगा, और इसका एक मेन एक्शन है ये मुकव्वी और मुफर्रह कुलूब है, कल्ब। ठीक है, तो इसका मेन एक्शन जो है कहाँ ये, हाँ मुजफ्फिफ, खुश्क होने की वजह से मुजफ्फिफ है। तो जितने बदन की रतूबत है उनको खुश्क करता है। ठीक है, और मेन इसका एक्शन जो है मुकव्वी और मुफर्रह कल्ब है। तो ये एक कार्डियक टॉनिक है। तो कार्डियक डिसीज़ में अब जो ये तो हम लोग लिखिए कि मेन फंक्शन इसका क्या है, तो फंक्शंस के हिसाब से हम लोग डिसाइड करेंगे कि वो किस डिसीज़ में काम आएगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर मुफर्रह और मुकव्वी कल्ब है तो जितने भी मतलब ज़ौफ़ कल्ब में काम आएगा, पैल्पिटेशंस वगैरह में काम आएगा, क्योंकि ये गर्म खुश्क है, गर्म दवा है। तो पैल्पिटेशन सर्द वाले में, मतलब कि खफखान सर्द में इसका काम आएगा। तो ऑपोजिट मिजाज में ट्रीट करते हैं ना। तो आपको ये सब इसलिए याद रखना है कि ताकि अगर पीजी एग्जाम में कुछ आंसर इस तरह का आए तो आप कोरिलेट कर सकें उस चीज़ को। ओके, तो इसका नेम जो है बॉम्बेक्स मोरी है। अब कुछ दवाएं ऐसी होती है कि इसको डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, और कुछ दवाएं ऐसी होती है कि उसको इतना इस हद तक जलाया जाए कि वो राख बन जाए, या फिर उसका कुश्ता बनाकर इस्तेमाल किया जाता है। तो अब्रेशम को अगर आप जलाकर इस्तेमाल करते हैं तो उसको अब्रेशम मुहर्रिक कहते हैं। मुहर्रिक एहतराक से आया है। ठीक है, तो अब्रेशम मुहर्रिक कहते हैं। तो अब्रेशम मुहर्रिक को हम लोग कुछ मतलब जलाने के बाद जो चीज़ हासिल होती है उसको अब्रेशम मुहर्रिक करते हैं। वो बहुत सारे डिसीजन में आपको काम आएगा, और ये मुलत्तिफ भी है। मुलत्तिफ होने की गर्ज से ये खांसी, दमा, नज़ला, ज़ुकाम में काम आता है। ओके, खांसी, दमा, नज़ला और ज़ुकाम में काम आएगा। अगर देखा जाए तो इसकी जो डोसेज है 2 to 5 ग्राम्स है। ओके,
अब किसी भी दवा का जब आप डिटेल पढ़ते हैं, मुफर्रदात उसका पढ़ते हैं, तो उसके बाद हम लोग को ये भी एक पॉइंट होता है, अगर किसी दवा का स्पेसिफिकली प्रेजेंट है उसका कंपाउंड फॉर्मुलेशन, तो उसका कंपाउंड फॉर्मुलेशन भी आपको याद रखना है। तो क्योंकि अब्रेशम है तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट कंपाउंड फॉर्मुलेशन है खमीरा अब्रेशम सादा, खमीरा अब्रेशम हकीम अरशद वाला, मुरक्कबात है। हाँ, इसका एक आप लोग को मुरक्कबात अगर जिसमें जिसमें दिया हुआ है उसको याद रखना है। तो खमीरा अब्रेशम सादा, खमीरा अब्रेशम हकीम अरशद वाला, खमीरा गाव ज़ुबान, खमीरा मरवारीद। अंडरस्टूड? खमीरा अब्रेशम हकीम अरशद वाला, ठीक है। मुनफ़िस बलगम, जो मुंह के ज़रिए आपको बलगम मतलब निकल के आ जाए, तो मुनफ़िस बलगम इसका। हाँ, अभी मैं नफ़ाए ख़ास में नहीं आई हूँ, तो नफ़ाए ख़ास इसका मुनफ़िस बलगम है। तो मुंह के ज़रिए, क्योंकि खांसी, दमा, नज़ला, ज़ुकाम वगैरह में काम आता है, तो जाहिर सी बात है कि बलगम वो, क्योंकि लंग्स में ज़्यादा बलगमी अमराज होती हैं, तो बलगमी अमराज होंगी तो उस तरह की बीमारियां होंगे। तो बलगम को निकालने के लिए जो है मुनफ़िस बलगम इसका एक्शन है। ये डिसीज़ सारे जिसमें भी ये वाले आपको ये आ जाएगा वो मुफर्रह कल्ब होगा, ठीक है। मुफर्रह मुक़व्वी कल्ब में लिख सकते हैं उसको, या मुरक्कबात दे या उसका अफ़ाल में से दे या कुछ भी मिलाने के तो हाँ हाँ आराम से। अगर खमीरा अब्रेशम आ रहा है तो मुफर्रह कल्ब में आप मतलब जितने भी इसमें आपको डिसीज़ मेंशन किए ना मैंने, जैसे मुफर्रह कल्ब हुआ, और लंग्स के लिए मैंने मेंशन किया खांसी, दमा, नज़ला, ज़ुकाम, इस तरह से। तो इन सारी चीज़ों के लिए अगर आपको कहीं पर भी रिलेटेड लिखता है तो आप उसको मैच कर सकते हैं, ठीक है। हाँ 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 हाँ, ये अफ़ाल है। देखिए ये सारे अफ़ाल हैं इसके, ये कौन कौन से एक्शन, मोड ऑफ एक्शन है ये सब, और ये किस किस डिसीज़ में काम करेगा इस मोड ऑफ एक्शन के बिना पे, तो ये सारी डिसीज़ हैं। अंडरस्टूड? मुनफ़िस बलगम, ये सारे अफ़ाल हैं, और इसके बेसिस पे आप कौन से डिसीज़ पे काम कर रहे हैं वो एक चीज़ है, ठीक है। तो अब्रेशम का अदर नेम मैंने बताया नहीं, हरीर है, पूछ सकता है ये, ठीक है। नेक्स्ट जो ड्रग है वो खरमोहरा के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम लोग जितने दवा पढ़ रहे हैं गर्म और खुश या तो अव्वल दर्जे के होंगे या तो दुअम दर्जे के होंगे। जो टॉक्सिक वाली दवाएं होंगे वो मैं अलग से बताऊंगी। तो अभी जितने पढ़ रहे हैं हम लोग ये फर्स्ट या सेकंड ग्रेड के, तो ये तो ज़्यादातर पूछता नहीं कि अगर अव्वल दर्जे या दूसरे दर्जे का है तो अक्सर वो नहीं पूछता कि कौन से दर्जे का है या टॉक्सिक है या नहीं है। अक्सर वो थर्ड ग्रेड और फोर्थ ग्रेड में ही पूछेगा आपको, ठीक है। तो खरमोहरा का देखेंगे, इसका अदर नेम है दो कोड़ियों, कोड़ी या गोड़ी बोलते हैं, या काउरी शेल्स, ओके। तो ये जो है ना, जैसे सदफ होता है, सदफ यानी वो सीप है, ठीक है। तो सदफ के मानिंद ही इसी तरह से होता है ये खरमोहरा, लेकिन ये दूसरे जानवर का घर है, एक तरह का किसी एक जानवर का घर है, कीड़े का घर है, जो पानी में जो कीड़ा होता है उसका घर होता है, जो छोटे छोटे कर्व शेप में ऐसे करके होते हैं, जो आप अक्सर बीचेस में देखेंगे। हाँ, तो वो वही है खरमोहरा, तो सीप के मानिंद होता है, ओके। तो इसका मेन एक्शन जो है नफ़ा ख़ास, नफ़ा ख़ास है इसका मुजली बसर, मुजफ़्फ़िफ़ ज़ख़म। देखिए जितनी भी ड्रग्स हैं आपको उसका नफ़ा ख़ास ज़रूर याद रखना है, और अगर उसका डोज थोड़ा सा अलग लग रहा है आपको तो वो याद करना है। जो नॉर्मल डोज है 3 to 5 ग्राम, 3 to 7 ग्राम, वो तो आपको ऐसे याद ही रहेगा। जो पर्टिकुलरली कोई डोज डिफरेंस होता है तो उसको आपको याद रखना पड़ेगा। तो नफ़ा ख़ास में ये करते हैं। और जब ये खरमोहरा का अगर मतलब खरमोहरा को तिलान भी इस्तेमाल करते हैं। तिला का मैंने क्या है, हाँ, लेप लगाना, ठीक है। तो पतली सी दवा है जो दूसरी दवाओं के साथ मिला के बनाई जाती है, मोम चर्बी वगैरह के साथ इसमें लेप लगाई जाती है, ठीक है, एक्सटर्नली इस्तेमाल करने वाली दवा। तो तिलान इस्तेमाल होता है, अक्सर ये वार्ड्स के लिए इस्तेमाल होता है, मस्सों,
मसों को दूर करने के लिए अक्सर ये उस तरह के तिला में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका फंक्शंस देखेंगे। देखिए इतना चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है, जो बेसिक चीज़ है, मतलब अदर नेम्स याद रखना है, इसका इंग्लिश नेम याद रखना है। अगर नबाती दवा पढ़ेंगे तो हम लोग को उसमें बोटानिकल नेम याद रखना है, और नफ़ा ख़ास सारी चीज़ का याद रखना है, और डोज़ अगर अलग हो तो डोज़ याद रखना है। और क्या चीज़ में यूज़ होता है ना? तो ये इसका हाँ मसों के लिए, और मुजली बसर है और मुजफ़्फ़िफ़ ज़ख़म है। तो मुजल्ली बसर होने की वजह से तो जितने भी, मतलब ऐसे तो लिखा गया है किताबों में कि अमराज़ चशम के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। और ये मुजफ़्फ़िफ़ ज़ख़म है, तो एक्सटर्नली कोई ज़ख़म है तो उसको सफ़ूफ़ को मतलब ज़रूर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, छींट के उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि अदर फंक्शंस में इसका आता है, क्योंकि ये मुजल्ली बसर है तो जाली होना ज़रूरी है, जाली है, मुजफ़्फ़िफ़ है। इसका मैंने बता दिया ना, गर्म खुश्क है इसका मिजाज। हाँ जी जी जी, गर्म खुश्क में ही बताऊंगी मैं। मुसख्खिन है, मुहल्लिल है, और ये ज़्यादातर मुहल्लिल बलगमी वर्म के लिए है, ठीक है, क्योंकि ये गर्म है तो बलगमी वर्म के लिए इस्तेमाल होगा। अंडरस्टूड? क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक चले। सेम गर्म खुश्क है, ओके। दूसरे दर्जे पे खरातीन क्या है? केंचुआ या अर्थवॉर्म, जो आपको एग्रीकल्चरल फील्ड में मिलेगा आपको, तो हाँ फार्मर्स फ्रेंड बोलते हैं इसको। तो इसका अदर नेम्स अगर यूनानी में देखेंगे तो ये आमाउल अर्ज कहते हैं, दूसरा है ज़गार कहते हैं, या किरमे गिलखोर। किर्म यानी कीड़ा, गिल यानी मिट्टी, खौर यानी खाने वाला, ठीक है, तो मिट्टी खाने वाला कीड़ा। ज़गार है वो, ज़गार, ठीक है। तो इसका नफ़ा ख़ास देखेंगे, इसका नफ़ा ख़ास में आता है, ये मुकव्वी बा के तौर पे इस्तेमाल होता है। मुकव्वी बा में इसको कौन से फॉर्म में देंगे? इसको लोकल एप्लीकेशन करेंगे, ये उज़्वे मखसूस पे तिलान इस्तेमाल करेंगे, या फिर ज़िमात के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। तिला और ज़िमात में क्या फ़र्क है? ज़िमात से पतला होता है तिला, यस। बाकी उस पर कॉम्पोनेंट सेम होते हैं, सिर्फ उसकी कंसिस्टेंसी में डिफरेंस होती है। तो ज़िमात अक्सर जो है ज़्यादा गाढ़ा होता है, तिला कम गाढ़ा होता है। तो मुकव्वी बा के तौर पे इस्तेमाल होता है। इसका अगर मतलब एक्सटर्नल यूज़ ही लिखा हुआ है, लेकिन अगर इसका डोसेज बोला जाए तो 1 to 3 ग्राम्स है, ठीक है। नेक्स्ट ड्रग, ठीक है, सैंड, माही, मछली। तो मतलब उस तरह पथरीली जगह में उस तरह के रहने वाली मछली, और ये अक्सर उस तरह के एरिया में भी पाई जाता है, रेगिस्तानों में पाई जाती है। इसको सैंड लिजर्ड कहते हैं। ये जो है ना मछली की तरह दिखने वाला एक, सॉरी लिजर्ड की तरह दिखने वाला एक मछली है, ठीक है। मैम ये मछली है या रेप्टाइल है? रेप्टाइल में ही आता है ये, हाँ, क्योंकि उसके बुक में मैंने, मतलब गूगल में मैंने देखा था कि रेप्टाइल में आता है, ठीक है। रेग माही, इसको सकमाउल सीधा कहते हैं, सकमा, समक मतलब मछली होता है मैम, समकुस से तो इसमें ऐसे ही लिखा हुआ है। नहीं मैम, मीन पहले है। हाँ समकुस से। अच्छा अच्छा, हाँ समक, सीधा। और एक है ये रेत की मछली, ठीक है। तो इसमें इसका मेन फंक्शन जो है मुकव्वी बा है, और इसी के लिए इस्तेमाल होता है। ये बहुत ज़्यादा बदबूदार मछली होती है, हाँ, ये बहुत ज़्यादा बदबूदार होती है, और उसका स्मेल जल्दी जाता भी नहीं है। जैसे एक बार अगर आप कहीं पर आप किसी पतीले में बना रहे हैं या किसी घर में बना रहे हैं, तो ये इसका महक जाएगी ही नहीं, उस तरह से बहुत बदबूदार मछली होती है। तो इंटरनल यूज़ होता है इसका, लेकिन बहुत प्रिकॉशंस के साथ, और कम इसका मिकदार खुराक बहुत कम है।
और वैसे इसका 3 ग्राम दिया हुआ है बुक्स में, मखजूनुल मुफरदात रेफ़र करके बोल रही हूँ, 3 ग्राम से, ठीक है। नेक्स्ट ड्रग है आपका संग सरमाही। संग यानी पत्थर, सर यानी हेड, माही यानी फिश। तो एक मछली के सर से निकाला गया वो पत्थर है। तो एक मछली के सर पे एक पत्थर होता है जो चिपटा टाइप का होता है, ठीक है। और वो ये ट्रायंगुलर शेप में होता है, मतलब एग्जैक्टली ट्रायंगल नहीं आएगा, लेकिन मतलब 3 कोना वाला होता है, ठीक है। और इसका अगर आप देखेंगे तो मिजाज गर्म खुश्क है, और इसका नफ़ा ख़ास मुफ़त्तिते हिसात। मुफ़त्तिते हिसात यानी पत्थर को रेज़ा करके निकालने वाली, और उसका अदर फंक्शन है मुदम्मिल। तो इसमें हीलिंग पावर है, ठीक है। इसका डोसेज अगर देखेंगे आप 1 ग्राम है। नेक्स्ट टॉपिक। तो आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत कम याद करना है, मतलब थोड़ा चीज़ ही याद करना है। नफ़ा ख़ास याद करना है, ग्राम्स याद करना, अदर नेम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। सरेशम माही। सरेशम माही तो एक ये भी एक मछली की किस्म है, और इसका जो है ना मछली के पेट से मतलब उसके एक रुतूबत है, ठीक है। ये मुंजमद होके मतलब एक जिलेटिन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। इस तरह से पतली पतली फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल होती है। मतलब जिलेटिन समझ रहे हैं ना आप लोग? हाँ, तो जिलेटिन को कहते हैं। तो ये इसी मछली से निकलता है, मुंह से शायद निकलता है। मुंह से एक रुतूबत निकलती है जो मुंजमद होके इस तरह के फॉर्म में कलेक्ट हो जाती है, हाँ, जेली टाइप में। तो गरीउल सिमाक है उसका अदर नेम। आइसन ग्लास कहते हैं उसको। वो नहीं, इसमें मेंशन नहीं है वो। मछली के पेट से निकलने वाली रुतूबत है ये। मछली की पेट से निकलने वाली रुतूबत है, ये मुंजमद होके इसको इस्तेमाल में लाया जाता है। इसका नफ़ा ख़ास देखेंगे तो दाफ़ा सिल है। सिल यानी हाँ, सिलोदिक ट्यूबरकुलोसिस को कहते हैं, ठीक है। और मुगर्री है, क्योंकि ये जिलेटिनस फॉर्म में होता है तो इसमें चिपकने वाली कैफियत पाई जाएगी। मुगर्री यानी चिपकने वाली कैफियत, ठीक है। तो अदर फंक्शंस देखेंगे इसका तो मुजफ्फिफ है, हाबिस है, हाँ, अदर फंक्शंस अफ़ाल, नफ्सुद्दम है और जाली है। तो ये जो इस्तेमाल होता है ये एक्सटर्नल, जिसे अगर मुजफ्फिफ होने की गर्ज से ये ज़ख्मों में इस्तेमाल होता है। तो ज़ख़म में किसी भी तरह का ज़ख़म है जिसमें रुतूबत ज़्यादा है, उसको खुश्क करने के लिए आप इसको एक्सटर्नल एप्लीकेशन पाउडर के फॉर्म में देंगे। और जाली है, ये मरहम वगैरह में इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका कॉस्मेटिक यूज़ भी है। ये स्किन को इन्हांस करने के लिए, कलर इन्हांस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ग्राम्स इसका डोसेज देखेंगे 1 to 3 ग्राम्स। ओके, नेक्स्ट ड्रग। नेक्स्ट दवा है शहद। तो बहुत इजी दवा है ये, असल है इसका दूसरा नाम। इसको मधु की भी कहते हैं, मध या फिर अंगबीन, हनी। तो इसका तो अब लोगों को प्रोसेस मालूम है कि कैसे निकलता है। शहद की मक्खी आके फूलों से रस चूस के कलेक्ट करती है, और अपने लुआब से जो निकलता है उसको बहुत और जो भी चीज़ वो कलेक्ट होता है वो बहुत शीरीन होती है। और जिस तरह के फूल से वो कलेक्ट करती है मतलब रस उसका, पोलन वगैरह, तो उसी तरह का फ्लेवर आता है हनी में, ठीक है। तो इसका मिजाज गर्म व खुश्क है। अगर ये ताज़ा हालत में होगा
तो गर्म बदरजा दुवम और खुश बदरजा दुवम होगा। और ये अगर मतलब ताज़ा हालत में नहीं होगा, मतलब ये फ्रेश नहीं निकाला हुआ नहीं होगा, कहना हालत में बोलते हैं उसको, तो इसको खुश्की में दुवम और गर्मी में सुवम दर्जे की हो जाएगी। ठीक है, तो अगर कोई बेसिकली पूछ रहा है कि शहद का मिजाज कौन से दर्जे में है, गर्म खुश्क दुवम है। गर्म कहना गर्म में सुवम और खुश्क में दुवम। लेकिन अगर जनरल अगर कोई पूछता है एग्ज़ाम में तो गर्म और खुश्क दुवम ही लिखना है। ओके, इसका इसका मेन फंक्शंस में देखेंगे आप कि जितनी भी अमराज बारिदा हैं, बारिदा या बलगमिया, जितनी भी अमराज बलगमिया में इसका इस्तेमाल होता है। ओके, अमराज बलगमिया में इसका नफ़ा ख़ास है। और अदर फंक्शंस देखेंगे तो ये मुंजिज है, हनी, हाँ हनी का नफ़ा ख़ास है अमराज बलगमिया में जी। अदर फंक्शंस में आप देखेंगे कि मुंजिज है इसका, ये मुकव्वी के तौर पे भी इसको इस्तेमाल करते हैं लोग। ये हाजिम है, जाली है, इसका एक्सटर्नल एप्लीकेशन भी करते हैं, जैसे फोड़े फुंसियों में, पिंपल्स वगैरह में, या फिर किसी ज़ख़म को मतलब एंटीसेप्टिक। हाँ मुंजिज, ठीक है। और ये मुलय्यिन है, तो दाफ़ा क़ब्ज़ होगा, ये कब्ज़ को दूर करने के लिए। मुनफ़िस बलगम है और लंग्स के सारे डिसीज़ में आप इसको दे सकते हैं आराम से। तो आपको बेसिकली कोरिलेट करना है, ठीक है, कोई भी दवा को कि कौन से डिसीज़ में आप दे सकते हैं। तो ये जितने भी देखेंगे ज़्यादा बलगमी अमराज के लिए ज़्यादा मुफीद है। और चूँकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है, इसको आपको जितने भी मुंजिज वाले थेरेपी है उसमें अक्यूट मुंजिज में या क्रॉनिक में भी इसका बलगम का इस्तेमाल होता है। तो माउल असल देते हैं ना, तो माउल असल इसी के लिए है क्योंकि वो बलगमी अमराज के लिए बहुत मुफीद है। तो मवाद में लताफत पैदा करती है, वो लताफत पैदा करती है, तो बाकी सारी दवाओं से आप पका के उसको निकाल सकते हैं। तो मुनफ़िस बलगम है और ये एंटीसेप्टिक के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। इसका डोसेज देखेंगे तो 2 से 4 तोला है। तोला यानी 1 तोला कितना ग्राम्स होता है? 1 तोला 10 ग्राम, ठीक है। तो बहुत सारी बुक्स में 12 ग्राम भी लिखा हुआ है, बहुत सारी बुक्स में 9 ग्राम 8 ग्राम भी लिखा हुआ है, लेकिन 10 ग्राम आप एवरेज लेके चलेंगे तो 2 से 4 तोला है इसका। नेक्स्ट ड्रग इसको इंग्लिश में एम्ब्राग्रेस कहते हैं। तो अंबर क्या है आप लोग को पता है? ये एक टाइप ऑफ वेल, एक स्पीशीज़ ऑफ वेल का मैं जो भी पढ़ा रही हूँ वो मखज़ूनुल मुफरदात से पढ़ा रही हूँ, कबीरुद्दीन सर के। हाँ, तो कबीरुद्दीन सर की बुक्स में से है। तो एक दरियाई जानवर वेल नामी जानवर के वेस्ट को कहते हैं, उसमें जो शिकम से निकलता है जो वेस्ट, उसको कहते हैं। तो ये इसमें भी जो सबसे बेस्ट अंबर होता है, अंबर अशहब कहते हैं। अशहब यानी मतलब इस तरह का रंग हो कि वो सियाह रंग हो और उसमें सफ़ेदी ज़्यादा ज़ाहिर हो, सियाह रंग हो और सफ़ेदी गालिब हो। तो बेस्ट अंबर माना जाता है अंबर अशहब का, ठीक है। इसका नफ़ा ख़ास देखेंगे, मुकव्वी बा है, ओके। अदर फंक्शंस में ये आसाब, मुकव्वी आसाब है, मुकव्वी दिमाग है, मुकव्वी कल्ब है। तो इसमें जितने भी अदर फंक्शंस में आता है ना, मुकव्वी बा भी कुछ बुक्स में मुकव्वी बा भी लिखा हुआ है कि इसका मेन नफ़ा ख़ास है। और आसाब, दिमाग और कल्ब के लिए भी बहुत बेहतरीन दवा मानी जाती है। तो आप पूरा इन जनरल इसको याद रखें, ओके। मुकव्वी आसाब, दिमाग, कल्ब और बाह सब में आएगा, ठीक है। और ये जितने भी क्योंकि ये गर्म है, गर्म और खुश्क मिजाज है इसका, तो ये सारे सर्द अमराज़ों में ज़्यादा मुफीद है।
तो जैसे अब खफखान है, जैसे कल्ब की बीमारी में अगर ज़्यादा कॉमनली देखते हैं हमारी दवा खफखान में ज़्यादा काम आती है। खफखान यानी पैल्पिटेशन, तो पैल्पिटेशन है क्योंकि गर्म है, तो सर्द खिल्त की वजह से या सर्द मिजाज की वजह से हुआ होगा पैल्पिटेशन, उसमें काम आएगी। इसी तरह से दिमाग है, दिमाग में अगर ज़्यादा सर्द की वजह से हो गया है, सर्दी मिजाज की वजह से, बलगमी अमराज की वजह से, तो उसमें काम आएगी। मिजाज के अकॉर्डिंग हम लोग को देखना है। और आसाब में है तो जाहिर सी बात है, आसाब में है तो फालिज, कौन कौन सी इसमें डिसीज़ आ जाएंगी? फालिज है, लकवा है, इस्तरखा, राशा, और कौन सी दवा ये आएगी? कुजाज क्या है? टिटानस, और खिदर तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे इसका फेमस कंपोनेंट कौन कौन सा, मतलब इसका फॉर्मुलेशन, कौन सा फॉर्मुलेशन ज़्यादा इसमें फेमस है? मुफर्रह निज़ाम, मशहूर मुरक्कबात है ये, ठीक है। मुफर्रह निज़ाम, खमीरा गाव ज़ुबान अंबरी, ठीक है, खमीरा गाव ज़ुबान अंबरी, और दवाउल मिस्क मोतदिल जवाहर वाला या जवाहरदार, ठीक है। खमीरा गाव ज़ुबान अंबरी, दवाउल मिस्क मोतदिल जवाहरदार, मोतदिल जवाहरदार। लिख दूं क्या? जवाहर दार। डार। वो खमीरा गाज़िबा अंबरी था। हाँ, इसमें अंबरी आ गया, ये जवाहरदार है ना, तो जवाहर की कैटेगरी में इसमें अंबर भी इंक्लूड होगा, ठीक है। इसका एक कंपोनेंट अंबर है इसमें, ठीक है, क्लियर है सेज? इसका 1 से 3 रति है। रति कितना होता है? तो बेसिकली एक रति जो है 125 mg को कहते हैं, या इसके करीब तर। ओके, 1 से 3 रति है इसका, 125 mg। तो एक रति से लेके 3 रति तक है। हाँ, गाव मीन्स गाय, और गाव लोचन जो है बेसिकली गाल ब्लैडर के, हाँ, गाल ब्लैडर का स्टोन को कहते हैं, ठीक है। इसका अदर नेम है रोगन। अगर स्पेसिफिकली पूछता है तब आपको मेंशन करना है ये रोगन, ठीक है। मोहरा जहरा, ये उसका मुतरादिफ नाम है मैम। हाँ, मुतरादिफ नाम है। गोहरा जहरा, मोहरा जहरा, गाँव जहरा, हिजरुल बकर, ठीक है। गर्म खुश्क दर्जा दुवम है ये। और इसका नफ़ा ख़ास देखेंगे तो ये कासिर रिया है, मुफत्तिते हिसात है, और मुदिर है। मुदिर में दोनों है, इसमें मुद्रे बोल भी है, मुद्रे हैज़ भी है। ओके, इसका मिकदार खुराक 1 से 3 ग्राम है। ठीक है, नेक्स्ट ड्रग। ठीक है, इंग्लिश नेम इसको लैक है, इसको भी लक ही कहते हैं। इसमें जो क्या है ना, ये इसका कलर जो होता है रेड कलर, और ये बहुत सारे बरगद के पेड़, पीपल के पेड़, और मेंशन किया हुआ बुक्स में, उस पेड़ पे से निकलता है। ठीक है, हाँ, गोंद की मानंद होता है, रेड कलर का और गोंद की मानंद होता है। और ये इसको जो है ना, मतलब इसी गोंद से क्या करते हैं, अलग अलग रेड के वैरायटी टाइप्स ऑफ कलर्स निकालते हैं इसमें से। ठीक है, रेड टाइप ऑफ कलर इससे ही निकलता है। समझ में आ रहा है? मतलब इससे प्रोड्यूस किया जाता है। तो जो कलर निकलता है रेड टाइप का, उसको गुलाल कहते हैं। ठीक है, और इसी लक को जो है छोटे छोटे बारीक बारीक कुर्स की शक्ल में कन्वर्ट कर देते हैं, उसको बोलते हैं
महावर, जो कुर्स की शक्ल में वो कन्वर्ट कर दिया जाता है लक को, उसको कहते हैं महावर। समझ में आ गया? ये जो कलर इससे निकाला जाता है रेड कलर, उसको गुलाल कहते हैं, और इसको कुर्स की शक्ल में कन्वर्ट किया जाता है, छोटे छोटे कुर्स की शक्ल में, उसको महावर कहते हैं। इसका ये फंक्शंस है मुजफ्फिफ, तो मुजफ्फिफ है तो मुजफ्फिफ रुतूबत, बेसिकली इसका मतलब यही हुआ। और ये लागर करता है, तो बदन की रतूबतों को खुश्क करके लागरी पैदा करता है। ये नफ़ा खास है। मुकव्वी बसर है, सॉरी मुकव्वी जिगर है, सॉरी मुकव्वी जिगर है। और ये हाबिस है, हाबिस एक्शन है। और हाबिस किस में ज़्यादा काम आ रहा है? इसमें नफ्सुद्दम में। ओके, नफ्सुद्दम का क्या है? कौन सी डिसीज़ है ये? हिमोप्टाइसिस। हाँ, उल्टी नहीं, मुंह के ज़रिए। हाँ, अगर उल्टी के शक्ल में आ रहा है तो हेमेटेमेसिस हो गया वो। अगर ये कॉफ के थ्रू, लंग्स के थ्रू आ रहा है आपको, तो ये हेमोप्टाइसिस कहेंगे। ओके, इसका जो डोसेज है 1/2 to 2 ग्राम है। मैम इसको मुजफ्फिफ रतूबत के फॉर्म में कैसे यूज़ करेंगे? ये एक्सटर्नली इस्तेमाल करेंगे। लागरी के लिए तो ये इंटरनल इस्तेमाल होता है। ये लागर के लिए तो इंटरनल इस्तेमाल है इसका। सफ़ूफ़ मुहज़्ज़ल जो है, सफ़ूफ़ मुहज़्ज़ल है ना, तो सफ़ूफ़ मुहज़्ज़ल में मेन कंपोनेंट यही है, लक है। तो लागरी सिर्फ इसी से नहीं आती है, बाकी आपको सपोर्टिव ड्रग्स भी देने पड़ेंगे और साथ में लाइफस्टाइल चेंजेस भी करना पड़ेगा, तभी इसमें लागरी आती है। ओके।